संपूर्ण राजस्थान में लगभग 15 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों का आंदोलन जारी है, परंतु इनकी सरकार 1% भी अभी तक सुध नहीं ले रही है। गर्मी के उमस भरे इस मौसम में अलवर जिला कलेक्ट्रेट के सामने हम खड़े हैं और यहाँ पर आप कैमरे के सामने देख सकते हो कि बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, परंतु हकीकत यह है कि एक छोटे से मानदेय में ये कैसे काम करे। मानदेय व अन्य समस्याओं को लेकर पूरे राजस्थान में इन कार्यकर्ताओं का धरना जारी है, परंतु अभी तक सरकार 1% भी इनकी नहीं सुन पा रही या फिर कहें कि कोई जू नहीं रेंग पा रही है। हम अलवर जिला कलेक्टर पर हैं और यहाँ पर भी कई बार ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका धरना प्रदर्शन कर चुकी है। इनकी एक सबसे बड़ी और पहली मांग ये होती है कि जिला कलेक्टर महोदय खुद आए और ज्ञापन ले, परंतु कलेक्टर महोदय इन सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर पाती है और ज्ञापन ले नहीं पहुंच पाती है। ये वाकया एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है। हमारे साथ इनकी जिलाध्यक्ष है। क्या मांग है आपकी प्रमुख रूप से? प्रमुख रूप से तो यही मांग है कि हमें नियमित कर्मचारी करा जाए। हम नियमित कर्मचारी बनने के लिए हमने तालाबंदी कर रखी है 15 दिनों से, तो हम सरकार से पहली बात तो मांग यही करें कि हमें नियमित कर्मचारी करा जाए। बाकी बाद में हमको अगर नहीं कर पाते हैं तो 25,000 मुश्त राशि दी जाए और अगर जो रिटायर होती हैं तो उसको 5 लाख रुपया दिया जाए। हाँ, और हम है ना कलेक्टर के माध्यम से हम अपने CM साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे 3 दिन पहले, तो हमारी पूरे जिले भर की महिलाएं कम से कम 2,000-2,500 के करीब थी। तो हमने छोटी सी सिर्फ मांग करी थी कि हमारी इतनी महिला आई हैं, मात्र मैडम आ जाएं और ज्ञापन ले जाएं और चली जाए। मैडम नहीं आई, मैडम पीछे के रास्ते से चली गई। कल हम आए थे तो मैडम कटुमर चली गई। कटुमर में हमने कहा कि भाई मतलब कि आप ज्ञापन यदि कलेक्टर मैडम ले ले तो आप उसी से संतुष्ट हो जाओगे? ज्ञापन की मांगे कब पूरी होंगी कब नहीं होंगी, ये फिर क्या मामला हुआ? ये तो आगे चलती रहेंगी ना। वो तो हम तो ये CM साहब को माध्यम से हम थोड़ा सा उनके कि हाँ हमारे साथ कलेक्टर मैडम है तो शायद हमारी और सुनवाई हो और आगे प्रोसीजर जो चलते हैं वो तो चलते रहेंगे। अभी आपको कितना वेतन मिलता है? हमको 10,500 रुपये मिलता है। 10,500 में कैसा जीवन कट रहा है? सर ये बताओ, वो भी टुकड़ों में मिलता है। 4500 एक जगह से मिलते हैं, 5500 एक जगह से मिलते हैं। वो भी 4-4 महीने में मिलते हैं। 4-4 महीना में आता राज्य का आ जाएगा, कभी केंद्र का आ जाएगा, केंद्र का आएगा तो राज्य का नहीं आएगा। और जो महिला जो इस पर निर्भर है, जो विधवा है, उसके बच्चे कमाने वाले नहीं है, मैं ये बताऊं 4 महीने तनख्वाह नहीं आएगी, वो महिला क्या करेगी और क्या खाएगी? कितने घंटे काम करते हो? हम यहाँ सोचो 24 घंटा काम करते हैं। हमको मोबाइल ऐसा दे दिया है कि इसमें 24 घंटा जब चाहो जब हमको रिपोर्ट देनी पड़ती है। अगर रात में हमें ऐसा माना जाता है कि सरकार की जो योजना है वो धरातल पर ग्राउंड स्तर पर आप उनको अमली दाना पहनाने में बड़ा योगदान देती हैं और 15 दिन से लगभग तालाबंदी है। क्या हालत हो रही होगी धरातल पर? जिस दिन अगर बच्चा पेट में पड़ता है वो उस दिन से लेके उसका 9 महीने तक का हम पूरा सिस्टम से टीकाकरण कराना, उनका गोद भराई कराना, उनके पोषार का वो वितरण करना, हम सारे जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक हम करते हैं। फिर उसके बाद में बच्चा हो जाता है टीकाकरण वगैरह कराते हैं। उसके बाद में बच्चों को बड़े हो जाते हैं, साथ फिर पोषार देते हैं। 3 से 7-6 साल के बच्चों को हम लोग उनका पढ़ाते हैं, उनको पोषण वितरण करते हैं। तो ये चीज तो हमारे 20 साल तक चलती रहती है। ये बताइए, ये मांगे आपकी कब से हैं? कितने सालों से आपकी मांगे हैं? मैं जब 1918 से मैं है का वो 2018 से मैं जिलाध्यक्ष बनी हूँ। मैं उस दिन से ही यही मांग कर रही हूँ। मतलब सरकारें बदलती गई, आपकी मांगे नहीं? मेरा कारवा चलता गया और सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, कुछ भी नहीं मिला। समर्थन मिलता है ना। कांग्रेस वाले आते हैं, जब बीजेपी वाले आ जाते हैं, बीजेपी वाले आते हैं तो कांग्रेस वाले आ जाते हैं, अपनी रोटी सेक के और अपने चले जाते हैं। सच्चाई तो यही है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियों केवल राजनीतिक में अपनी रोटियां सेकने का काम करती है और यहाँ पर भी केवल आश्वासन मिलता है। सरकारें चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, इनको एक आश्वासन दिया जाता है कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। परंतु सबसे गजब की बात यह है कि 10,500 की जो सैलरी है उसी सैलरी में अपना परिवार चलाती है, जीवन यापन कर रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा और सभी दर्शकों को पता होगा कि राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, 50-50 हजार, लाख 2-2 लाख पाने वाले वेतन भी इसमें कर्मचारी हैं। उसके बावजूद जिनको 2 लाख की सैलरी मिलती है, 50,000 की सैलरी मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं घूस लेकर अपना
जीवन व्यतीत करते हैं। जब उनका 50,000 लाख और 2 लाख में जीवन यापन नहीं हो रहा है तो इन 10,500 सैलरी पाने वाली एक बहन माता का कैसा जीवन व्यतीत होगा, कैसे ये अपने बच्चों का लालन पालन कर पाएगी। पर सबसे बड़ा सवाल यह कि सरकार इनको अभी तक नहीं देख पा रही है। पूरा भीड़ है यहाँ पर और इनकी आज सबसे बड़ी मांग है, पहले भी ये मांग चुकी है कि जिला कलेक्टर महोदय आए और सम्मान पूर्वक इनका ज्ञापन ले। क्या कहेंगे? सहायिकाओं की 6,000 है, हमारी तो 10,500 है। सहायिकाओं की 6,000 है, अब बताओ वो क्या करेंगी? 6,000 रुपए में जीवन यापन करना, 10,500 रुपए में जीवन यापन। शायद नेता इस बात को भूल गए होंगे कि क्या ग्राउंड की स्थिति है और आमजन कैसा ये अपना जीवन व्यतीत करेंगे, किस प्रकार। अगर एक प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे तो शायद एक फीस भरना भी मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में। खैर, इनकी मांगे कब पूरी होती हैं, क्योंकि सरकारें हैं रोटी सेकने का काम करती हैं और आश्वासनों के अलावा आज तक इनको कुछ नहीं मिला है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।